हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलीना। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी पीरियड हाइजीन रूटीन शेयर करने लगी हूं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा जी मुझे पीरियड डेज़ में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ और कैसे मुझे उससे रिलीफ मिलता है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना। पैंटी जो मैं यूज़ करती हूँ वो सिर्फ़ कॉटन की यूज़ करती हूँ, क्योंकि कॉटन जो होते हैं वो ब्रीथेबल होता है और उसके अलावा जी स्किन फ्रेंडली होता है। इससे आपको स्किन के कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करना नहीं पड़ते। और आप लोगों ने डेली पैंटी को चेंज करना है, डेली उसे वॉश करना है। ये नहीं कि आप लोगों ने 2 या 3 दिन तक एक ही पैंटी को यूज़ करना है। उससे एक तो आपको बैड स्मेल का इशू होगा, दूसरा आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा आपने नहीं करना। और मैं जो अपनी पैंटी को सेपरेटली वॉश करती हूँ, बाकी कपड़ों के साथ उसको वॉश नहीं करती। उसमें सिंपली थोड़ा डिटोल ऐड करके उसके बाद उसको वॉश करती हूँ अच्छे से। इससे जितने भी जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने अपनी हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना है अपने इंटीमेट एरिया की, ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन फेस ना करना पड़े। उसके अलावा आपको बैड स्मेल का भी इशू ना हो और आप लोग कंफर्टेबल फील करें। पीरियड के दिनों में मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसके लिए मैंने इस तरह से हॉट वाटर बॉटल ली हुई है। मैं इसको यूज़ करती हूँ अपनी पेन से, मतलब कि रिलीफ लेने के लिए। तो इस सिंपली आप लोगों ने पानी को गर्म करना होता है, इसमें डालना होता है और अपने एब्डोमिनल एरिया में या बैक में इसको रखना होता है। इससे क्या होता है कि आपको जो पीरियड पेन होता है उससे इंस्टेंटली रिलीफ मिलता है। तो ये इस तरह से ऐसे सिलिकॉन की बॉटल होती है। मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। ये मैंने मार्केट से 8 या 900 की ली थी। तो आपको इससे कम प्राइस में भी मिल जाएंगी, अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाएंगी, लो क्वालिटी की भी मिल जाएंगी और छोटी बॉटल्स भी मिल जाएंगी और बड़ी बॉटल्स भी मिल जाएंगी। तो ये मेरे पास काफ़ी अच्छे खासे साइज़ की है, छोटी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। पीरियड डेज़ में आप लोगों को शावर भी लेना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग नहा नहीं रहे, अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे, हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे। इससे क्या होता है कि आप लोग ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं होते और प्रॉपर हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी रहते हैं। तो मैं तो ऑलमोस्ट डेली शावर लेती हूँ। पीरियड्स में भी मेरे से नहीं रहने होता। तो अगर आपको एक चीज़ नहीं परेशान कर रही, नहीं तकलीफ़ दे रही, तो आपको चाहिए कि आप लोग डेली नहा लें। और अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी किस्म का कोई ऐसे इससे प्रॉब्लम हो रही है पीरियड में नहाने से, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि मैं डेली शावर लूँ, ताकि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करूँ। और जब आप लोग गंदे गंदे होते हैं फिर तो और ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो उसके बाद जी मैं अपने इंटीमेट एरिया को वॉश करने के लिए इंटीमेट वॉश यूज़ करती हूँ। और इंटीमेट वॉश यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन भी नहीं होता और दूसरा जो आपका वजाइनल एरिया होता है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन रहता है, उसमें किसी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं होती। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो ओरिफ्लेम का यूज़ करती हूँ। आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग सिंपली वार्म वाटर के साथ अपनी वजाइनल एरिया को वॉश कर सकते हैं। और पैड जो हैं वो आपने ब्रीथेबल यूज़ करने हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ वो बटरफ्लाई यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा जी आपने अपने पैड को हर 3 से 4 घंटे के बाद लाजमी तौर पर चेंज करना है। ये नहीं कि आप लोग एक ही पैड को सारा दिन कैरी कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपको बैड स्मेल का इशू होगा। आपका जो वजाइनल एरिया होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्म्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, जिससे आपको रैश, इरिटेशन और इन्फेक्शन भी हो सकती है। क्योंकि पैड जब बहुत देर तक हमारी स्किन के साथ रहेगा तो वहाँ पे जो ब्लड होता है वो जमना स्टार्ट हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और आपकी स्किन भी डार्कनेस की तरफ जाती है। तो आप लोगों ने हर 3 से 4 घंटे के बाद
पैड को लाज़मी चेंज करना है। तो पैड वो यूज़ करने हैं जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हों और ब्रीथेबल हों। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो अपने साथ इस तरह से बैग को कैरी करती हूँ छोटे से, जिसमें मैं अपना पीरियड से रिलेटेड मुझे जो भी चाहिए होता है उसको रख लेती हूँ। एक पैंटी एक्स्ट्रा लाज़मी रखती हूँ, उसके अलावा पैड रखती हूँ, सैनिटाइज़र रखती हूँ, पेन किलर रखती हूँ, एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर्स या हैंकी रखती हूँ। तो इस पे भी मैंने अलग से वीडियो भी डाली थी। तो ये इस तरह से आप लोग छोटा-सा बैग बना के अपने पास रख सकते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपने साथ रख सकते हैं। और उसके अलावा जी आप लोग कोई भी स्नैक अपने साथ रख सकते हैं, कोई चॉकलेट रख लें, कोई बनाना रख सकते हैं, ताकि जिससे आप खुद को अच्छा फ़ील करवाएँ। और उसके बाद जी जो मैं यूज़ करती हूँ पीरियड क्रैम्प से मुझे इंस्टेंटली जिससे रिलीफ़ मिलता है, वो ये सौंफ टी है। मैं सिंपली वाटर में सौंफ और अजवाइन को बॉयल करके उसको यूज़ करती हूँ। 1 चम्मच सौंफ ले लेती हूँ और 1/4 अजवाइन उसमें ऐड करके उसको अच्छे से उबाल के और उसके बाद जी उसको आप लोगों ने छान लेना है और इस टी को आप लोगों ने यूज़ करना है। इसमें आप लोगों ने शुगर ऐड नहीं करनी, हनी ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपको पीरियड पेन से इंस्टेंटली रिलीफ़ मिलता है। आपको जितनी ब्लोटिंग हो रही है, आपको क्रैम्पिंग हो रही है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करवाएगा, आपके मसल्स को भी रिलैक्स करेगा। और उसके अलावा जी मैं ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। ग्रीन टी मैं कोई स्पेसिफ़िक फ्लेवर में यूज़ नहीं करती। सिलेक्शन पैक लेती हूँ जिसमें डिफरेंट तरह के मतलब कि आते हैं फ्लेवर्स। तो ये इधर देखें मेरे पास कितने ज़्यादा फ्लेवर्स हैं। तो ये सारे ही आपको हेल्प आउट करते हैं आपके पीरियड क्रैम्प से आपको इंस्टेंटली रिलीफ़ देने के लिए। तो मैं जहाँ यहाँ पे जो भी मुझे अच्छा लग रहा हो वो मैं मोस्टली पी लेती हूँ। इसमें से जिंजर वाला ले लेती हूँ, मिंट फ्लेवर यूज़ कर लेती हूँ, कैमोमाइल टी ले लेती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप लोग इस तरह का एक पैक लेके रख लें, तो आपका जो भी दिल करे आप लोग डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि एक फ्लेवर बार-बार लेके भी ना बंदा उससे भी बोर होना स्टार्ट हो जाता है और फिर दिल नहीं करता कि उसको बार-बार लिया जाए। तो इस तरह से आप लोग चेंज करके ले सकते हैं। क्योंकि पीरियड्स में क्या होता है कि इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। कभी एक चीज़ अच्छी लग रही होती है, थोड़ी देर बाद वही चीज़ हमको मतलब कि ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही होती, हम उससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। तो इसलिए चेंज जो होता है वो अच्छी चीज़ होती है। इसलिए मैंने अपने पास सिलेक्शन पैक रखा हुआ है, ताकि मेरा जिस तरह का भी मूड हो मैं उस तरह की टी को यूज़ कर लूँ, उस तरह का मैं खुद को रिलैक्स फ़ील करवाऊँ, कंफर्टेबल फ़ील करवाऊँ। ये सारे फ्लेवर्स इतने मज़े के हैं, इतने मज़े के हैं कि ये तो मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में भी इनको यूज़ करती हूँ। जब मुझे टी लेनी होती है तो मैं ये ले लेती हूँ। डाइट पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में लेना है, अनहेल्दी की तरफ नहीं जाना। अगर आप हेल्दी की तरफ जाएँगे तो आपको पीरियड क्रैम्प्स जो पीरियड से रिलेटेड सिम्पटम्स होती हैं वो आपको कम से कम फेस करना पड़ेंगी, आपको कम से कम पेन होगा। तो मैं ड्राई फ्रूट्स यानी ड्राई नट्स यूज़ करती हूँ, उनको सोक्ड करके और उसके बाद उनको यूज़ करती हूँ। आपने एक बात का ख़्याल रखना है, सिर्फ़ आप लोगों ने सोक्ड नट्स यूज़ करने हैं, यानी भिगो के उसके बाद उनको यूज़ करना है। उसके अलावा जी आप लोग किशमिश ले सकती हैं, किशमिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके अलावा जी ये तो हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो मैं इसको सिंपली पानी में रात को मैं भिगो के रख देती हूँ और सुबह इसी पानी के साथ मैं इस किशमिश को भी ले लेती हूँ और पानी भी पी लेती हूँ। तो ये मेरी एक नॉर्मल रूटीन का एक हिस्सा है। इससे आपकी स्किन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लियर होती है। उसके अलावा जी मैं सीड्स को यूज़ करती हूँ। पीरियड डेज़ में आप लोग अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा चेंज फ़ील करते होंगे। आपकी स्किन जो होती है उस पे एक्नी यानी आपको दाने आना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो इससे मैं उन दिनों क्ले मास्क यूज़ करती हूँ। आप लोग मार्केट वाला क्ले मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग सिंपली मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करें। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन पे एक्नी और दाने वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा जी आप लोग
लोग जो भी बेड वगैरह यूज़ करते हैं, यानी उस बेडशीट को आप लोग फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहा करें, क्योंकि अपनी हाइजीन को आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। और उसके अलावा जी आप लोग जब भी नाइट टाइम में सोते हैं तो कोई एक्स्ट्रा जो आपके पास चादर वगैरह होती है वो आप लोग नीचे बिछा लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हैवी फ़्लो की वजह से स्टेन लगने का डर होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप लोगों ने कोई चादर वगैरह नीचे बिछाई हो तो आपको ये डर नहीं रहता। तो मोस्टली ऐसा होता तो नहीं है, जिनके साथ ये ऐसा होता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा हैवी फ़्लो होता है, तो उन्हें पता है कि उनको स्टेन वगैरह बहुत ईज़िली लग जाता है, तो वो इस तरह से चादर यूज़ कर सकते हैं अपने बेड पे। पानी का इंटेक आप लोगों ने बहुत अच्छा रखना है, आप लोगों ने खुद को हाइड्रेट रखना है। अगर आप लोग पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे, खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे, तो इससे एक तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, दूसरा आपको बहुत सारे जो पीरियड्स के सिम्टम्स हैं वो कम फ़ील होंगे। डाइट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, आप लोगों ने फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, फ़ास्ट फूड से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। कुछ लड़कियों का बहुत ज़्यादा हैवी फ़्लो होता है, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्टेन लगने का डर लगा रहता है। बाहर जाती हैं तो तब भी उन्हें ये होता है कि उन्हें स्टेन ना लग जाए, या नाइट टाइम में भी उन्हें स्टेन लगने का डर होता है। तो इस तरह से आप लोग 2 पैड को चिपका सकते हैं, एक को नॉर्मली जिस तरह आप लोग चिपकाते हैं, और दूसरे पैड को आप लोगों ने बैक साइड पे इस तरह से चिपका देना है। इस तरह से क्या होता है कि दोनों पैड जब होंगे तो आपको पीछे से भी सपोर्ट रहती है, तो आप लोग इजीली मूव भी कर सकते हैं, आपको ये डर नहीं होता कि आपका स्टेन लग जाएगा। तो इस तरह से आप लोग नाइट टाइम में भी कर सकते हैं। जब मेरी पीरियड की डेट आने वाली होती है तो उससे पहले जो मैं प्राइवेट पार्ट्स के हेयर होते हैं उनको रिमूव कर लेती हूँ, ताकि जो मेरा वजाइनल एरिया है यानी प्राइवेट पार्ट है वो बिल्कुल क्लीन रहे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आता है ब्लड फ्लो की वजह से, तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ हमारे हेयर्स में होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी होता है, हम अनकम्फर्टेबल होते हैं, हमें बिल्कुल भी क्लीन फील नहीं आती। तो इसलिए मैं पहले से हेयर को रिमूव कर लेती हूँ। ये थी जी मेरी पीरियड हाइजीन रूटीन। कुछ टिप्स अब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, कुछ हैक्स शेयर किए हैं, अपनी रूटीन शेयर की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आई होप जी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा जी अपना ढेरों ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।